स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बिल्कुल गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई घिसी-पिटी थियरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा बिल्कुल नया नजरिया है जो मार्केट को समझने का पूरा तरीका ही बदल कर रख देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर एक बहुत ही आम सा सवाल दिमाग में आता है ना, कि आखिर ट्रेडर्स प्रॉफिट देखते ही जल्दी से बाहर क्यों निकल जाते हैं, लेकिन जब लॉस हो रहा होता है तो उसे होल्ड करके बैठे रहते हैं। असल में हमारी जो प्राकृतिक इंसानी साइकोलॉजी है ना, वो सफल ट्रेडिंग के बिल्कुल उल्टा काम करती है। असली प्रॉब्लम किसी स्ट्रैटेजी या टूल में नहीं है, असली दिक्कत उस माइंडसेट में है जो स्क्रीन के सामने बैठकर फैसले ले रहा होता है। और यही कहानी में एंट्री होती है तकेशी कोटेगावा की। ये नाम शायद सबने ना सुना हो, क्योंकि ये कोई फैंसी लाइफस्टाइल या सोशल मीडिया वाले इंसान नहीं है। ये कहानी है एक बिल्कुल आम से कॉलेज स्टूडेंट की, जिसने कोई बहुत जादुई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि अपने अनुशासन यानी डिसिप्लिन को मास्टर किया और एक लीजेंड बन गया। कोई शोर शराबा नहीं, बस एक शांत और मजबूत फोकस। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम उन 4 मेन पिलर्स को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने एक बिल्कुल नौसिखिए को मास्टर ट्रेडर बना दिया। माइंडसेट, एक पक्का रूटीन, कमाल का धैर्य और रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, यानी मार्केट खुलने से पहले ही अपने दिमाग में जीत तय कर लेना। माइंडसेट, जो किसी भी मार्केट स्ट्रेटेजी से कहीं ऊपर है। दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक आम शौकिया ट्रेडर को ही ले लीजिए। वो एक्साइटमेंट से भरा होता है, जल्दबाजी में होता है और उसे हमेशा मार्केट में खुद को सही साबित करने की एक होड़ सी लगी रहती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट तकेशी कोटेगावा का तरीका था खुद को एकदम न्यूट्रल रखना। कोई इमोशन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोसेस पर ध्यान देना। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि तकेशी का मानना था, न्यूज़ हमें कोई काम की जानकारी नहीं देती, बल्कि वो हमारे दिमाग में एक पूर्वाग्रह या बायस डाल देती हैं। और ये कितनी सच बात है। अपने फैसलों को बिल्कुल साफ और बिना किसी इन्फ्लुएंस के रखने के लिए बाहरी शोर शराबे को और सोशल मीडिया को कट ऑफ करना उनका सबसे पहला और जरूरी कदम था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। उनका सुबह का जो रूटीन था ना, वो इतना ज़्यादा फोकस्ड और सिंपल था कि कोई भी हैरान रह जाए। वो सिर्फ और सिर्फ पिछले दिन का प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और ओवरऑल स्ट्रक्चर एनालाइज करते थे। वो मार्केट से कभी ये नहीं कहते थे कि मुझे आज ये चाहिए, बल्कि उनका सवाल होता था, आज मार्केट खुद क्या करना चाहता है। और यहीं से हम आते हैं दूसरे पिलर पर, डेली रूटीन में मास्टरी, साफ चार्ट्स और बिल्कुल साफ फैसले। ये एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात है। तकेशी के लिए स्क्रीन पर ऊपर नीचे होती लाइनें सिर्फ कोई मैथ्स का कैलकुलेशन नहीं थी। वो मानते थे कि मार्केट का हर एक मूवमेंट असल में हम इंसानों की भावनाओं का ही एक रूप है, चाहे वो डर हो, लालच हो, पैनिक हो या फिर एक्साइटमेंट। वो टेक्निकल एनालिसिस को सिर्फ लाइनों की तरह नहीं, बल्कि इंसानी बर्ताव को पढ़ने वाली एक भाषा की तरह देखते थे। जरा सोचिए, अक्सर आर्म ट्रेडर्स अपने चार्ट्स को दुनिया भर के भारी भरकम इंडिकेटर से भर देते हैं। नतीजा, फैसले उलझ जाते हैं और क्लैरिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन ताकेशी का रूल एकदम सिंपल था। चार्ट जितना साफ होगा, दिमाग उतना ही स्पष्ट होगा और एक्शन उतना ही निर्णायक। सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम, बस यही 2 चीजें जो असली कहानी बताती हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, तो वहां धैर्य यानी पेशेंस एक सुपर पावर बन जाता है। यह है सही मौके का इंतजार करने की कला। 90%, ये नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है। ये उन ट्रेडर्स का भारी भरकम आंकड़ा है जो सिर्फ इसलिए मार्केट से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो बोर होने लगते हैं। जी हां, सिर्फ बोरियत की वजह से वो बिना बात के जबरदस्ती के ट्रेड्स लेने लगते हैं, बजाय इसके कि वो शांति से अपने सेटअप का इंतजार करें। इस बात को समझने के लिए ये उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी फाइनल ओवर के उस भयानक प्रेशर में भी बिल्कुल शांत रहते हैं। वो हर एक गेंद पर बल्ला नहीं घुमाते, बल्कि अपनी सही बॉल का इंतजार करते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक मास्टर ट्रेडर मार्केट के हर छोटे मोटे मूवमेंट के पीछे नहीं भागता, बल्कि एकदम रिलैक्स होकर अपने परफेक्ट सेटअप के बनने का इंतजार करता है। तकेशी के दिमाग में चीजें एकदम शीशे की तरह साफ थीं। सबसे पहले ब्रेकआउट को शांति से ऑब्जर्व करना, फिर देखना कि क्या सच में उस मूवमेंट के पीछे वॉल्यूम का सपोर्ट है, क्योंकि बिना वॉल्यूम के कंफर्मेशन के सब बेकार है। और अंत में जब सब कुछ सेट हो, तो बिना किसी इमोशन के एकदम मशीन की तरह अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर देना। ये एक ऐसा कंसेप्ट है
जो सच में सोचने का तरीका बदल देता है। नो ट्रेड यानी कोई ट्रेड ना करना, ये कोई मिस किया हुआ मौका नहीं है। जब मार्केट की कंडीशन आपके सिस्टम से मैच ही नहीं कर रही, तो चुपचाप बाहर बैठे रहना असल में एक बहुत ही अनुशासित, एक्टिव और हाईली प्रोफेशनल डिसीजन होता है। अब आते हैं चौथे और आखिरी पिलर पर, रिस्क कंट्रोल और डेली रिव्यू। अपनी कैपिटल को बचाना और सबसे जरूरी, मार्केट बंद होने के बाद अपने खुद के माइंड को एनालाइज करना। और ये इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि नुकसान को देखने का नजरिया कैसे पूरा गेम पलट सकता है। एक आम ट्रेडर के लिए लॉस एक इमोशनल फेलियर होता है जो सीधा उसके ईगो पर लगता है, और फिर शुरू होती है गुस्से में की गई रिवेंज ट्रेडिंग। लेकिन तकेशी, उनके लिए एक लॉस सिर्फ एक डेटा पॉइंट था, बिजनेस करने का एक प्रोफेशनल खर्च, बस। इस तरह से सोचने पर ना ईगो बीच में आता ही नहीं है। ये कामयाबी की एक बिल्कुल ही अलग और नई परिभाषा है। तकेशी के लिए किसी दिन को अच्छा दिन इसलिए नहीं माना जाता था कि उस दिन बहुत सारा प्रॉफिट बना है, नहीं। अगर सारे रूल्स ईमानदारी से फॉलो किए गए हैं, फिर चाहे उस ट्रेड में लॉस ही क्यों ना हुआ हो, तो भी वो दिन एक सफल दिन ही माना जाता था, क्योंकि अनुशासन कुछ पलों के मुनाफे से कहीं ज्यादा कीमती चीज है। मार्केट की घंटी बजने के बाद भी काम खत्म नहीं होता था। रोज का एक सख्त रिव्यू होता था, जिसमें कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते थे जिनसे भागा नहीं जा सकता था। जैसे, क्या एंट्री सही जगह पर थी? क्या एग्जिट का टाइमिंग सही था? और सबसे बड़ी बात, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था, माइंडसेट कैसा था? यही वो आदत है जो इंसान को असल में एक मास्टर बनाती है। इस पूरे सफर का जो अंतिम लक्ष्य था, वो सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना या लग्जरी गाड़ियां खरीदना नहीं था। तकेशी के लिए असली अमीरी का मतलब था पूरी आज़ादी और एकदम क्लियर विजन। जब इंसान खुद पर और अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेता है ना, तो जो आज़ादी महसूस होती है, वही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। हम दिन रात चार्ट्स देखते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन क्या सच में मार्केट को मास्टर करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर सबसे पहले खुद के दिमाग को मास्टर करने की जरूरत है? क्योंकि ये तो पक्का है कि ट्रेडिंग शुरू तो स्क्रीन पर होती है, लेकिन इसका असली अंत हमारे दिमाग के अंदर ही होता है।